संधि। दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं, तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जैसे विद्या, धन, आलय, विद्यालय। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन या स्वर के साथ मेल होता है, जैसे जगत, धन, नाथ, जगन्नाथ। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे मनः, धन, अनुकूल, मनोनुकूल। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है, जिसमें पहला है दीर्घ संधि। इसका सूत्र होता है अकः सवर्ण दीर्घ। जब दो सजातीय स्वर आसपास आते हैं तो जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर तथा संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा अ, बड़ा अ। जब जो छोटा अ या बड़ा अ से मिलता है तो बड़ा अ आता है। इसी तरह छोटी बड़ी से मिलती है तो बड़ी ई आती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटे ऊ, बड़े ऊ से मिलता है तो बड़ा ऊ आता है। जिसके उदाहरण है धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, वधु धन ऊर्जा बराबर वधूर्जा। गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुण। इसमें छोटा अ या बड़ा आ जब छोटी ई बड़ी ई से मिलता है तो ए आता है। छोटा अ, बड़ा अ, छोटे ऊ, बड़े ऊ से मिलता है तो ओ आता है। छोटा अ, बड़ा आ जब री से मिलता है तो अर आता है। जैसे नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, ज्ञान प्लस उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेचि। इसमें छोटा अ, बड़ा अ जब छोटे ए और बड़े ए से मिलता है तो ए आता है। इसी प्रकार छोटा अ, बड़ा अ जब ओ और औ से मिलता है तो औ आता है। मत प्लस एकता बराबर मतैकता, सदा धन एव बराबर सदैव, महाधन ओज बराबर महोज। चौथी संधि होती है यण संधि। इसका सूत्र होता है ईको अणचि। छोटी बड़ी ई जब किसी स्वर से मिलती है तो यह आता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ जब स्वर से मिलता है तो वह आता है। री जब स्वर से मिलता है तो र आता है। लेकिन इन तीनों कंडीशंस में पहली स्थिति में य से पूर्व आधा व्यंजन चाहिए, दूसरी कंडीशन में व से पूर्व आधा व्यंजन होता है, और तीसरे में शब्द में त्र होना चाहिए। जैसे अति धन अल्प, इसमें अत्यल्प हो गया, आधा त हो गया। ती के जगह जो ई की मात्रा थी वो जब अ से मिला है तो वो य हो गया है, और जो त था, ती का त था, वो आधा त हो गया है, अत्यल्प। इसी प्रकार सुधन आगत में स्वागत हो गया है, पितृधन आज्ञा में पित्राज्ञा हो गया है। पांचवी है अयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो यवा याव। ए प्लस स्वर अय हो जाता है, अय प्लस स्वर आय हो जाता है, ओ प्लस स्वर औ हो जाता है, औ प्लस स्वर आ हो जाता है। इसका उदाहरण है ने प्लस अन बराबर नयन, नौ प्लस इक बराबर नाविक, भो प्लस अन बराबर भवन। इसके अलावा तीन संधियां और होती हैं स्वर संधि में, वो मैं अगले उसमें बताऊंगा। पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र होता है एंग पदांता दति। यदि पद के अंत में ए ओ आए, उसके बाद अ आए तो उस आकार का लोप हो जाता है। लोप होने पर आकार का जो चिन्ह रहता है उसे लुप्ताकार या अवग्रह कहते हैं। ए प्लस अ बराबर ए, जिस तरह उदाहरण में दिया हुआ है अंत्य प्लस अपि बराबर अंत्य अपि, हरे प्लस अ बराबर हरे। इसके आकार का लोप हो जाता है और ये लुप्ताकार चिन्ह यहाँ पर लग जाता है। ओ प्लस अ बराबर ओ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है विष्णु प्लस अत्र बराबर विष्णुत्र, को प्लस अपि बराबर कोपी। यह संधि अयादि संधि का अपवाद होती है। दूसरी संधि होती है पररूप संधि। इसका सूत्र होता है एंगी पररूपम। यदि पद के अंत में छोटा अ या बड़ा अ हो तो उस
और एकार उकार हो तो इस अकार उकार का यानी छोटे अ और ओ का ए ओ उपसर्ग में मिल जाता है। जिस प्रकार की उप प्लस ए ही बराबर उपेही, प्र प्लस ओषित बराबर प्रोषति। यह संधि वृद्धि संधि का भी अपवाद होती है। तीसरी संधि होती है प्रकृति भाव संधि। इसका सूत्र होता है ईदु द्विवचनम प्रग्रहम। इकारांत उकारांत और इकारांत द्विवचन रूप के साथ कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात वही रहता है। मतलब अगर इकारांत उकारांत इकारांत द्विवचन हो, जैसे एक एग्जाम्पल है लता लते, लते ये द्विवचन है, इसके साथ एते, लते प्लस एते बराबर लते एते। हरि 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 द्विवचन है, हरि प्लस एतो बराबर हरि एतो। फलम फले, फले द्विवचन है, फले प्लस औपत्त बराबर फले औपत्त हो जाता है। ये प्रकृति भाव संधि। तो इस तरह ये स्वर संधि के जो 8 रूप हैं वो मैंने बताए। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में 3 तरह की संधि होती है, स्वर और व्यंजन की, व्यंजन और स्वर की, और व्यंजन और व्यंजन की। इसमें कई नियम होते हैं। इसका पहला नियम क्या है? पहले नियम में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जैसे क, च, ट, त और प, जो कि किसी भी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण य, र, ल, व, ह और सभी स्वर से जब इनकी संधि होती है तो ये वर्ग के तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे सत प्लस आचार बराबर सदाचार, ये वर्ग का प्रथम वर्ण है त, और ये जो आचार है ये स्वर है। तो इसमें क्या होता है, ये त जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है सदाचार। अच धन अंत बराबर अजंत, इसमें वर्ग का प्रथम वर्ण च है और दूसरी तरफ अ है, तो ये च जो है ज में परिवर्तित हो जाता है अजंत। दूसरा नियम है वर्ग का प्रथम वर्ण और वर्ग का पांचवा वर्ण जब इनकी संधि होती है तो वर्ग के पांचवें वर्ण का परिवर्तन हो जाता है। प्राक मुख, ये प्रांग मुख हो जाएगा। ये जो क है ये उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, क ख ग घ अंग अंग में हो जाएगा। सत धन्नारी बराबर सन्नारी, त जो है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है सन्नारी। नियम 3, वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस ह बराबर प्रथम वर्ग अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है और ह के स्थान पर प्रयुक्त प्रथम वर्ग वर्ण के वर्ग का चौथा वर्ण या ह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे शट प्लस हार, तो प्रथम वर्ण ट है, तो ये ट जो है अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में यानी ट ठ ड, षड और जो ह है ये परिवर्तित हो जाता है उसी के चौथे वर्ण में ट ठ ड ढ, तो षड ढार षड्ढार। या अगर ये जो ढ है ये न परिवर्तित होकर ह में भी रहता है, ये भी मतलब स्वीकृत है, षड्हार, ये भी पॉसिबल है। वाक हरि, क जो है ग में परिवर्तित हो गया और जो ह है वही क वाले के ग और घ में परिवर्तित हो गया, यानी कि वाघरी। इसको वाघरी भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह तीसरा भी उदाहरण है। इसका चौथा नियम है, इसमें वर्ग का चतुर्वर्ण और उसी वर्ग का तृतीय चतुर्वर्ण अगर जो है उनकी संधि होती है तो चतुर्थ वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कग प्लस गज, ये घ जो है चतुर्थ वर्ण है और तृतीय वर्ण ग है, तो अब ये जो चतुर्थ वर्ण है ये तृतीय वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा, यानी कगज। घ जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा कगज। युद्ध प्लस ध, तो इसमें क्या है, ध जो है युद्ध वाला ध जो है ये द में परिवर्तित हो जाएगा।
तृतीय वर्ण में, तो ये हो जाएगा युद्ध। पांचवा नियम है, यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर आ जाता है यानी री का स्वर, तो द के स्थान पर ड़ हो जाता है। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, मृद प्लस मय मृण्मय, मृद प्लस मूर्ति मृणमूर्ति। इसमें क्या है कि द के पहले देखिए म पे री लगा हुआ है, तो अब वो द कन्वर्ट हो जाता है ड़ में, तो मृण्मय हो जा रहा है। इसी तरह मृणमूर्ति हो जा रहा है। छठा नियम है, अगर स्वर रहित म, मतलब स्वर रहित म, जैसे नीचे लिखा हुआ है दम, दम, अम नहीं, दम। ये जब भी क च ट त प वर्ग के कोई भी वर्ण से जब संधि होती है, तो इसके स्थान पे अनुस्वार अनुस्वार आ जाता है, या प्रयुक्त वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, दम प्लस ड, तो इसमें ये म स्वर रहित म प्रयुक्त हो रहा है और इनके वर्ग का कोई भी वर्ण ड है। तो अब ये यहाँ पर म के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है। देखिए दंड। नीचे का उदाहरण देखिए, शम धन कर, शंकर आ गया, अनुस्वार आ गया, या श शंकर, देखिए अंग आ गया है। अंग जो है इस क के वर्ण का, जो क है कर है, इसका जो पांचवा वर्ण है क ख ग घ अंग, वो अंग प्रयुक्त हो गया है, शंकर। दोनों एक ही चीज है, शंकर शंकर। सातवां नियम, जब हलंत म और ऊष्मी व्यंजन क्या है, यर लव श ख शह, तो ये जो है ऊष्मी व्यंजन है, तो म के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है। जैसे उदाहरण में स्पष्ट है, सम प्लस रचना बराबर संरचना, और नीचे भी स्पष्ट है बिल्कुल। आठवां नियम है, जब सम उपसर्ग हो और क्री धातु से बना कोई भी शब्द हो, जैसे कार कृत, तो हलंत म अनुस्वार में क्री धातु शब्द से पहले स आ जाता है। देखिए यहाँ पे समकार, इसमें क्या है कि जो क्री धातु का कार है, कार के पहले स हलंत यानी कि आधा स आ जा रहा है, और ये जो हलंत म है सम का, ये स और स के ऊपर अनुस्वार में बदल जाता है, तो संस्कार हो जाएगा। इसी तरह नीचे वाले में भी हो गया, सम कृत है, कृत के पहले अध स आ जा रहा है यानी हलंत स आ जा रहा है, और उसके पहले ये सम जो है, इसका जो म है ये स के ऊपर अनुस्वार में बदल जा रहा है। ये नियम। यदि परि उपसर्ग और क्री धातु का शब्द होता है, तो इसके स्थान पर परि, मूर्धन्य श, हलंत और क्री धातु का शब्द लग जाता है। जैसे परि धन कार, तो कार जो है क्री धातु का शब्द है, तो परि वैसे ही रहेगा, और ये जब संधि होगी तो यहाँ पर मूर्धन्य श, हलंत मूर्धन्य श लग जाएगा, ऐसे परिष्कार, परिकरण, परिष्करण। अगले नियम में क्या है कि त या द वर्ण के साथ अगर च या छ वर्ण का मेल हो, तो त या द वर्ण के स्थान पर च हलंत हो जाता है। इसका उदाहरण स्पष्ट है, सत धन चरित्र सच्चरित्र, उद्धन चारण उच्चारण, यहाँ पर आधा च हो जाता है, च हलंत हो जाता है। अगला नियम क्या है कि त या द, जब ज और झ से जो है इनका वो होता है, संधि होती है, तो ये ज हलंत में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में, सत धन जन बराबर सज्जन, यावत धन जीवन बराबर यावत जीवन। अगले उदाहरण में त या द जब ड और ढ से मिलता है, तो इसके स्थान पर ड हलंत हो जाता है। त का एग्जाम्पल है, उद्धन डयन बराबर उड्डयन, और भवट डन डमरू बराबर भवट डमरू।
तो और अगला नियम है त या द हो और वो जब ल से मिलता है तो ल हलंत हो जाता है। जैसे उद्धन लेख बराबर उल्लेख, जो द है वो कन्वर्ट होके ल हलंत में हो जाता है उल्लेख। उद्धन लंघन बराबर उल्लंघन। अगला नियम है कोई भी स्वर और जब छ मिलता है तो इसके साथ ये क्या हो जाता है, कोई भी वही स्वर प्लस आधा च और छ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब छ वैसे ही रहता है और आधा च आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद हो जाता है। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद हो जाता है। आधन छादन बराबर आच्छादन। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है। आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और वो अगर स का मेल होता है तो स वर्ण मूर्धन्य श वर्ण में बदल जाता है। जैसे अभिधन सेक बराबर अभिषेक हो जाता है। शब्द में न वर्ण हो और न से पहले री आए, य आए, र आए या मूर्धन्य श आए तो न के स्थान पे अड़ हो जाता है। यानी कि ये अड़ जो होता है न का मूर्धन्यकरण हो जाता है। ये मूर्धन्यकरण रूप है न का अड़। तो पूर्ण धन्ना बराबर पूर्ण हो जाता है। तो ये इस तरह से ये व्यंजन संधि के नियम हैं, कुछ प्रमुख नियम हैं। विसर्ग संधि के बाद आता है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि करते हैं। इसके भी कुछ नियम हैं, जिनमें से कि कुछ प्रमुख नियम मैं आपको बता रहा हूँ। जब विसर्ग के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आता है तो क्रमशः विसर्ग का श, मूर्धन्य श और स में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह की उदाहरण में दिया गया है, नि प्लस चल बराबर निश्चल। ये जो है श में कन्वर्ट हो गया है, श हलंत निश्चल आधे श में। धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। निधन तेज बराबर निस्तेज। तीनों के उदाहरण ये दिए हुए हैं। इसमें दूसरा इसका नियम है, जब विसर्ग के बाद ये तीनों स होते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद क, ख या प, फ होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरे में है, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है हलंत। जैसे नि धन संदेह, तो ये निसंदेह ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो इसमें एक चीज और है, ये विसर्ग जो है आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे निसंदेह, विसर्ग ने आगे के व्यंजन का रूप ले लिया। दूसरा जो है अंतःकरण, अंतःकरण कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह ई ऊ वाले में जो सी लिखा हुआ है, सिर के पहले ई या ऊ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। तो निकपट, निष्कपट, दुकर, दुष्कर। अब इसमें तीसरा नियम है कि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न कोई भी स्वर, विसर्ग के बाद कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए दू, ये क्या है, अ और आ से कोई भिन्न स्वर है विसर्ग के पहले, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दुरुपयोग। दुरुपयोग, तो विसर्ग का जो है र में परिवर्तन हो जाता है, तो ये दुरुपयोग। इसी तरह दो धन लब बराबर दुर्लभ, नि धन मल बराबर निर्मल। अगला नियम है, विसर्ग के पहले अ स्वर आगे अ या कोई किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो अ और विसर्ग का के बदले ओ हो जाता है। जैसे मनः धन योग मनोयोग हो जा रहा है, तमः धन गुण बराबर तमोयोग हो जा रहा है। अगला नियम है, जब विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा पहले का रस्व दीर्घ हो जाता है।
देखिए निर्धन रोग, विसर्ग के आगे र है, रोग र है, तो इस केस में विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो न छोटा ई है यानी कि ह्रस्व स्वर है ये दीर्घ हो जाएगा, नी रोग, बड़ी ई में बदल जाएगा।